औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, में गुलाम जिलानी खटाना, टीचर यूपी हाजी रशवारी। आज की डेट है 7/5/2021। जमात 8वीं, मज़मून है उर्दू, मौजू है सवालात। सफ़ा नंबर 26, 27 और 28। प्यारे बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है उस्ताद के एहतराम, सफ़ा नंबर 25, और आज आते हैं 50 सफ़ा नंबर 26 पे। 26, 27 और 28 ये आज पढ़ना है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 26 निकालें और देखें और पढ़ें। रवायत है कि नौशेरवान ने एक बार अपने फ़र्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशेरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ है कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। नौशेरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तनबिया की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते हो? दूसरी रवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया की बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। इस गरज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठा मज़े से दूब ताप रहा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़खरिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। गर्ज उस्ताद का मकाम नाहित बुलंद है। ये पैगम्बरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगम्बर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए हम अपने उस्ताद के एहतराम व इज़्ज़त का हर वक़्त और हर आन ख्याल रखें और बोले से भी कभी कोई गुस्ताखी उसकी जनाब में ना करें। इसके बाद लफ्ज़ माने हैं। अजीम का मतलब हो गया बड़ा, परहेजगारी, पारसा, गुनाहों से बचने वाला, औलिया वली की जमा, अल्लाह का दोस्त। तारीक अंधेरा, बातनी पोशीदा अंदरूनी। अलूम इल्म की जमा, मुशाहिदात मुशाहिद की जमा, देखना गौर करना। इस्तिफादा फ़ायदा, कसीर ज़्यादा, चपत चांटा मारना। इसी लेसन के सवाल है सफ़ा नंबर 28। किस पेशे को अजीम मुक़द्दस पेशा कहा गया है? सवाल नंबर 1 है। यहाँ बच्चों किताब पर सवाल लिखा हुआ है, तो आप सवाल खुद लिखें और जवाब मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सवालों का जवाब लिखा है। उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस पेशा कहा गया है। सवाल क्या है? किस पेशे को अजीम मुक़द्दस कहा गया है? उस्ताद के पेशे को अजीम मुक़द्दस पेशा कहा गया है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए उस्ताद की रहनुमाई ज़रूरी है। सवाल नंबर 3 है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए?
उस्ताद को समझने के लिए उस्ताद की सोबत में बैठना ज़रूरी है। उस्ताद की सोबत में बैठना ज़रूरी है, यानी गौर से उस्ताद को समझिए कि उस्ताद क्या कह रहा है, उस्ताद का रास्ता क्या है, उस्ताद का क्या तरबीत है। और उस्ताद को बच्चे को चाहिए कि उस्ताद की तरबियत को समझे और उस्ताद से इस्तिफादा हासिल करें, उस्ताद से अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छे रास्ते पर चलें। नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, नौशरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? जवाब है, नौशरवान ने बेटे के मुंह पर चपत लगाई, बेटे से कहा कि उस्ताद खुद अपने पाँव धो रहा है, तुम उस्ताद के पाँव क्यों नहीं धोता? सवाल नंबर 5 है, सिकंदर आजम ने उस्ताद को क्या कहा? जवाब है, सिकंदर आजम ने उस्ताद के सामने खड़ा होकर कहने लगा, उस्ताद के सामने खड़ा होकर कहने लगा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? यहाँ पर दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद यानी सही और गलत बयानात के आगे गेंद लगाई। गेंद यानी गलत। उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ कराना सिखाता है। यहाँ पर आएगा स्वाद, यहाँ पर क्या आएगा? स्वाद। पहले डैश में क्या आएगा? स्वाद। उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ कराना सिखाता है, सही। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। ये दूसरा डैश है, इसमें भी स्वाद आएगा, यानी कि सही। उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता, ये गलत है, इसमें लगाना है गेंद। नौशरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा, ये भी गलत है। उस्ताद के पास भेजा है, क्यों नहीं भेजा? यहाँ पर एन आएगा, यानी ये गलत है। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, यहाँ पर स्वाद, ये सही आएगा। प्यारे बच्चों, अगले लेसन में हमें पढ़ना है नोबल इनाम की कहानी। बस।